हेलो दोस्तों, मैं हूं जय बेंजीन, आप लोग का दोस्त। इन दिस वीडियो मैं आपको अमीर और गरीब के माइंडसेट के में जो अंतर होता है उसके विषय में बताना चाहूँगा। किस प्रकार अमीर लोग और अमीर और गरीब लोग और गरीब होते चले जाते हैं। तो इन दिस वीडियो मैं आपको इस चीज़ को किसी एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। इन दिस स्टोरी आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, आपको माइंडसेट के विषय में पता चलने वाला है कि किस प्रकार अमीर लोग का माइंडसेट गरीब लोगों के माइंडसेट की तुलना में बहुत ही अलग होता है। किस प्रकार अमीर लोग और अमीर, गरीब लोग और गरीब होते चले जाते हैं। तो इन दिस स्टोरी आपको बहुत मज़ा आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिलने वाली है माइंडसेट के विषय में। तो ये एक रामबाण के हिसाब से काम कर सकता है। तो एक ऐसी ये जो एक बुक थी रॉबर्ट कियोसाकी से बनाया था, लिखा था, मतलब वो रिच डैड और पुअर डैड, उसी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। और इन दिस स्टोरी एक लड़का होता है, मतलब उसका नाम रॉबर्ट होता है और उसका दोस्त माइक होता है। और ये दोनों दोस्त बचपन से ही पैसा कमाने के विषय में सोचते हैं। और जो रॉबर्ट होता है उसके जो पिता होते हैं, इस स्टोरी में तो इसके दो पिता बताए गए हैं। अब वो दो पिता कैसे होते हैं वो मैं आपको मतलब आगे कहानी में बताऊंगा। तो इसके जो दो पिता होते हैं, एक होते हैं पुअर मतलब गरीब पिता और एक होते हैं रिच डैड मतलब अमीर पिता। अब जो रॉबर्ट के जो असली पिता होते हैं वो एक गरीब पिता होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। और जो उसके दोस्त होता है मतलब माइक, उसका जो दोस्त है, उसके पिता एक रिच डैड होते हैं, मतलब अमीर पिता होते हैं। तो इसमें उसने अपने मतलब जो दोस्त के पिता को भी अपना पिता मान लिया है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है अमीर लोगों के विषय में, उनके माइंडसेट के विषय में। उसको अपने अमीर पिता से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो जो उसके असली पिता होते हैं वो कहते हैं पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ। और मतलब उसके जो असली पिता होते हैं, जो मतलब रिच मतलब पुअर जो पिता होते हैं, वो सुरक्षित नौकरी को प्राथमिकता देते हैं। वो कहते हैं कि पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ और मतलब नौकरी पाओ, जीवन को एकदम बांध लो, उसी में चलते रहो। लेकिन जो रिच पुअर होते हैं, मतलब जो उसके दोस्त के पिता होते हैं, वो मतलब अमीर पिता होते हैं, वो कहते हैं कि जबकि वो बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, मतलब पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन तभी वो बहुत अमीर थे। और पैसे के मामले में कहें तो रिच डैड और पुअर डैड दोनों का नज़रिया बिल्कुल ही अलग था, बिल्कुल ही अलग। जो रिच डैड हैं वो कहते थे पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना है, पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना है, क्योंकि पैसा आपके लिए खुद ही काम करेगा, बस अपने दिमाग का यूज़ करना चाहिए। और पुअर डैड है, उनका तो यही कहना है कि अच्छे नंबर लाओ, पढ़ाई करो, कॉलेज में जाओ, नौकरी लो, उसी में अपनी लाइफ को बिता दो। लेकिन जो रिच डैड कहते हैं कि जो हमारी जो स्कूल की एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ख़राब है, जो फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम होना ज़रूर चाहिए। हम लोग को फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अमीर लोग रियल इस्टेट, जो मतलब रियल इस्टेट होता है, शेयर मार्केट होता है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें हर महीने एक अच्छी सी मोटा रकम मिलता है और हर महीने वो अपनी बढ़ोतरी करते जाते हैं। और गरीब पिता को तो हमेशा यही कहना है कि मतलब हमें उनकी एक पेमेंट फिक्स हो जाती है, उसी पेमेंट पे चलते रहते हैं। और जबकि गरीब लोग का क्या होता है कि मतलब जैसे पैसा आता है तुरंत ही गाड़ी, बंगला और भी चीज़ें लेने लगते हैं। आजकल जैसे अगर कहें तो हर एक छोटे से बच्चे का भी ख्वाब है कि आईफोन लेने का, तो जैसे उनके पास पैसा आता है तुरंत ही आईफोन ले लेते हैं। तो इससे उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि मध्यम वर्गीय लोगों का ये है कि पैसा आते ही बड़ी बड़ी चीज़ें लेना, लेकिन अमीर लोग उसे इन्वेस्ट करते हैं, उसको बढ़ाने की सोचते हैं, अपने दिमाग का यूज़ करते हैं। तो इन दिस स्टोरी में कहने का मतलब यही है कि अमीर लोग अमीर इसीलिए बनते हैं क्योंकि उनका जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा अलग है बाय कंपेरिजन ऑफ गरीब लोगों की अपेक्षा, मिडिल क्लास के लोगों की अपेक्षा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गरीब लोगों का माइंडसेट में बहुत अंतर होता है। इसलिए इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही अच्छा नहीं बोला गया, इसीलिए नहीं बोला गया क्योंकि उसमें अंतर ये है कि बिल्कुल ही
वो चीज़ हम लोग को नहीं पढ़ाई जाती जो चीज़ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो जीवन में फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इन दिस स्टोरी आपको वैसे तो बहुत मज़ा आया होगा, और इन दिस स्टोरी आपको एक बड़े माइंडसेट के विषय में भी पता चला है। तो अगर वीडियो मेरा पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय एंड सी यू अगेन।